नमस्कार। आज हम केंद्रुम योग के बारे में जानते हैं। केंद्रुम योग को भी कुछ ज़्यादा ही बुरा बताया जाता है। तो केंद्रुम योग एक बुरा योग तो है, लेकिन सभी के लिए बुरा नहीं होता है, सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। तो पहले हम जानते हैं कि केंद्रुम योग है क्या, केंद्रुम योग की परिभाषा क्या है। चंद्रमा, जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित है और इस चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे, दोनों ही घरों में यदि कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो फिर इसे केंद्रुम योग कहा जाता है। केंद्रुम योग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में यह केंद्रुम योग होता है, वह गंदगी से रहने वाला, अनैतिक कार्य करने वाला, दुष्ट स्वभाव का, दुखी एवं दरिद्र होता है। केंद्रुम योग के ये फल बताए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कुंडली में फल समान ही होंगे। अच्छा, ये यदि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न हो तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए कि चंद्रमा मन का कारक है और मन को कोई ना कोई सहारा चाहिए, क्योंकि यदि आप अकेले कहीं एकांत में बैठ जाएं तो ज्यादा देर तक आप शांत चुपचाप बिना किसी विचारों के आप नहीं बैठ सकते हैं। तो चंद्रमा को भी कोई ना कोई संबल चाहिए, और यदि चंद्रमा को कोई संबल नहीं मिलता है, कोई बल प्राप्त नहीं होता है, अकेला स्थित है, तो फिर ये चंद्रमा कमजोर समझा जाता है, निर्बल समझा जाता है, और निर्बल चंद्रमा के जो प्रभाव है, जो परिणाम है, वो अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा लग्न है, चंद्रमा को लग्न माना जाता है, लग्न स्वरूप माना जाता है। तो अब मान लेते हैं कि चंद्रमा यहां द्वितीय भाव में स्थित है, तो इसे हम चंद्र लग्न कहेंगे। वृषभ राशि को हम चंद्र लग्न की राशि मानेंगे। तो यदि अब चंद्रमा जहां बैठा है उसे हम लग्न मानते हैं, लग्न स्वरूप मानते हैं, और लग्न के कारकत्व क्या है? लग्न के कारकत्व हैं स्वास्थ्य, धन, यश, मान, सम्मान। तो यदि चंद्रमा निर्बल होगा तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, मान सम्मान में गिरावट होगी और धन में कमी आएगी। इसलिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है, यानी गरीब होता है, दुखी होता है, दुष्ट होता है, स्वभाव अच्छा नहीं होता है, गंदगी से रहने वाला होता है, अनैतिक कार्य करने वाला होता है। लेकिन केंद्रुम योग के लिए कुछ शर्तें भी हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के यदि आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है तो केंद्रुम योग तो बनता है, लेकिन इसकी कुछ अन्य शर्तें भी हैं, वो शर्तें भी पूर्ण होनी चाहिए। तो पहली शर्त क्या है?
पहली शर्त यह है कि चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। पहली शर्त है चंद्र से ग्रह युत ना हो। चंद्रमा के साथ कोई किसी भी ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए। यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह स्थित है तो उससे चंद्रमा को बल प्राप्त होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही बल प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है। लेकिन यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह स्थित होता है तो जो चंद्रमा की अशुभता है, यानी कि केंद्रुम योग की जो अशुभता है, उस अशुभता में थोड़ी कमी आ जाएगी। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि चंद्र को केंद्र में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा को केंद्र में, यानी कि लग्न से केंद्र में नहीं होना चाहिए। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा को मेष, कर्क, तुला और मकर में नहीं होना चाहिए। यानी लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, यहां पर चंद्रमा को स्थित नहीं होना चाहिए। और उसका कारण यह है कि यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में स्थित होता है तो चंद्रमा को केंद्रीय बल प्राप्त होगा, और इस तरह से चंद्रमा को जब कुछ बल प्राप्त होगा तो केंद्रुम योग की अशुभता कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा यहां सप्तम भाव में स्थित है, छठे और आठवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ये केंद्रुम योग तो बनता है, लेकिन चूंकि चंद्रमा लग्न से केंद्र में स्थित है तो इसकी अशुभता में थोड़ी कमी आ जाती है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। चंद्र से केंद्र में कोई ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। अब चंद्रमा से केंद्र, मान लेते हैं कि चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित है, तो चंद्रमा से केंद्र में, अब चंद्रमा से केंद्र का मतलब क्या है? चंद्रमा से केंद्र का मतलब है 1, 4, 7, 10, यानी चंद्रमा के साथ कोई ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। चंद्रमा से सप्तम भाव में, चंद्रमा से दशम भाव में। यदि यहां दशम भाव में कोई ग्रह स्थित होगा या सप्तम भाव में या चतुर्थ भाव में या चंद्रमा के साथ, ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा को उस ग्रह के द्वारा बल प्राप्त होता है। चंद्रमा ही नहीं, किसी भी ग्रह को, यदि किसी भी ग्रह से दूसरा अन्य कोई भी ग्रह केंद्र में स्थित है तो उस केंद्र में स्थित ग्रह का प्रभाव पहले ग्रह पर पड़ता है। तो यदि चंद्रमा से कोई ग्रह चतुर्थ, सप्तम, दशम में स्थित होगा तो उस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा और इस तरह से चंद्रमा को बल प्राप्त हो जाएगा और केंद्रुम योग की अशुभता में कमी आ जाएगी। चौथी शर्त है चंद्रमा से 6, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए।
चंद्रमा यदि यहां द्वितीय भाव में स्थित है तो चंद्रमा से छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि चंद्रमा से छठे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित है तो उस शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा से द्वादश भाव पर पड़ेगी। चंद्रमा से अष्टम में यदि कोई शुभ ग्रह स्थित है तो उसकी दृष्टि चंद्रमा से द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से चंद्रमा को बल प्राप्त होगा। छठे और आठवें भाव में यदि शुभ ग्रह हैं तो उनकी दृष्टि चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे शुभ दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह से चंद्रमा को शुभ दृष्टियों का मध्यत्व प्राप्त हो जाएगा और केमद्रुम योग की अशुभता में कमी हो जाएगी। और इसी तरह सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित है उसकी तो सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ये 4 शर्तें हैं। अगर ये चारों शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर वो केमद्रुम योग पूर्ण केमद्रुम योग है और उसके दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं, जो दुष्परिणाम मैंने आपको बताए हैं। लेकिन यदि इन 4 में से चारों शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, मतलब ये कि चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह स्थित है, चंद्रमा से केंद्र में भी ग्रह स्थित हैं, चंद्रमा यदि केंद्र भाव में स्थित है और चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें में भी शुभ ग्रह स्थित हैं, तो फिर यह केमद्रुम योग पूर्ण रूप से निरस्त हो जाता है। लेकिन यदि 3 शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये केमद्रुम योग लगभग 65% अशुभ माना जाएगा। यदि 2 शर्तें पूरी हो रही हैं तो इसे 50% अशुभ माना जाएगा। यदि 1 शर्त पूरी हो रही है तो इसे लगभग 25% अशुभ माना जाएगा। यानी कि यदि ये चारों शर्तें पूरी हो रही हैं तब तो वो पूर्ण केमद्रुम योग है, और यदि इनमें से कुछ शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो उसकी अशुभता में उतनी कमी हो जाएगी। तो ऐसा बहुत कम लोगों की कुंडली में होता है कि जब केमद्रुम योग हो और ये चारों शर्तें भी पूरी हो रही हों, यानी चंद्रमा केंद्र में नहीं है, चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से 6, 7, 8 में भी कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। तो ऐसा योग बहुत कम लोगों की कुंडली में पाया जाता है। लेकिन आजकल तो लोग देखते ही छूट पड़ते हैं। जहां देखा कि चंद्रमा के आगे और पीछे घरों में कोई ग्रह नहीं है तो तुरंत कह देते हैं कि अब तो बर्बादी निश्चित है, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है। इसलिए आपको स्वयं यह देखना होगा। मेरा उद्देश्य भी यही है, बताने का कि आम पब्लिक के मन में जो भ्रम है उन भ्रम को दूर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।